2020 में कोविड-19 महामारी के बाद से विटामिन डी की कमी पर काफी ध्यान दिया गया है। इसकी वजह यह है कि ऐसी कई स्टडी हुई हैं जो बताती हैं कि कोविड-19 से मरने वालों में से काफी लोगों में विटामिन डी की कमी थी। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है, जहां सूरज हर रोज चमकता रहता है। इसे तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत धूप है, तो फिर विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है? ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी हमारी एक स्टडी के अनुसार हमारे देश में जहां सूरज साल भर चमकता रहता है, 55% लोगों में विटामिन डी की कमी है। जिन्हें डायबिटीज है उनमें से 63% और मोटापे से पीड़ित लोगों में 80% को विटामिन डी की कमी है। भला ऐसा क्यों? चाहे बाहर धूप हो, लेकिन हम हर वक्त धूप में नहीं होते। इसीलिए मैं आपको विटामिन डी की कमी से जुड़ी 5 बातें बताना चाहता हूँ। पहला है, इसकी कमी इतनी आम है कि ये वीडियो देखने वाले लोगों में से 60 से 80% लोगों को विटामिन डी की कमी होगी। दूसरा, अगर आपको धूप से ही विटामिन डी चाहिए तो आपको धूप में काफी वक्त बिताना होगा, खास तौर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे या 2 घंटे तक धूप में रहना होगा और कपड़े भी हल्के होने चाहिए, वरना धूप आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत मुश्किल है। हम भारतीयों को धूप में बैठना पसंद नहीं है, उससे त्वचा काली पड़ती है। हम तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे तो विटामिन डी मिलेगा ही नहीं। धूप त्वचा तक नहीं पहुंच पाएगी जहां कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। तीसरा ये है, क्या ये हमें भोजन से मिल सकता है? मांसाहारी लोगों के लिए आसान है, क्योंकि आपको जानना होगा कि मछली में ओमेगा 3 होता है। कॉड लिवर ऑयल से विटामिन डी मिलता है, लेकिन आम तौर पर लोग ये सब नहीं खाते हैं। और शाकाहारी लोगों को विटामिन डी कहां से मिलेगा? शाकाहारी भोजन में विटामिन डी के बहुत कम स्रोत हैं। पोर्टोबेलो मशरूम एक अच्छा स्रोत है, खास तौर पर अगर वे यूवी रेडिएटेड हों तो उससे विटामिन डी मिलता है। कुछ चीजों जो हम रोज लेते हैं विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन होता है, जैसे दूध, जूस, कॉर्नफ्लेक्स आदि। अगर आप इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो कुछ विटामिन डी मिल सकता है। अंडे और अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी होता है, लेकिन आम तौर पर विटामिन डी का स्तर बढ़ाना आसान नहीं होता, इसीलिए इसकी कमी हो जाती है। तो चौथा यह है कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट लेना बहुत आसान है। ये 60,000 यूनिट के छोटे पैकेट या 2,000 यूनिट के कैप्सूल में आते हैं। अगर आप रोज एक कैप्सूल लें तो 1 महीने में 60,000 यूनिट मिल जाएंगे। 5वीं बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि विटामिन डी सप्लीमेंट किसी मेडिकल स्टोर से खरीदकर ऐसे ही मत लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है। हालांकि इन सप्लीमेंट से टॉक्सिसिटी होने की संभावना बहुत कम है। अगर अधिक मात्रा में जैसे 1.5 लाख या 3 लाख का इंजेक्शन लें तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। विटामिन डी सिर्फ हड्डियां या मांसपेशियों के लिए ही नहीं होता है। इसका संबंध इंसुलिन रेसिस्टेंस, मोटापे, डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और कुछ प्रकार के कैंसर से भी होता है। तो आपको अपने डॉक्टर से विटामिन डी के बारे में बात करनी चाहिए। अपना विटामिन डी स्तर चेक करना चाहिए और देखें कि वो नॉर्मल है, कम है या बहुत कम है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो इसका इलाज बहुत आसान है।
इससे आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी और कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन से भी बचाव होगा।